नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा किया था साथियों कि आपको 2 क्लास पुलिस पर लगातार मिलती रहेंगी, तो साथियों ये आपकी जीके की क्लास शुरू कर दी गई है। एक क्लास आपको हिंदी की मिला करेगी, एक क्लास आपको जीके की मिला करेगी। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद क्रमशः कौन सा है। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आप सभी उत्तर दीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, आप उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, फटाफट से दीजिएगा। यहां पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि सोनभद्र और संत रविदास नगर, खीरी और संत रविदास नगर, लखनऊ और बागपत, कानपुर और देहात। फटाफट से उत्तर दीजिएगा, जिससे कि जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो आप बढ़िया तरीके से चीजों को कर सकें और बढ़िया तरीके से आपके उत्तर हमें मिल सकें। चलिए फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी साथी। कोशिश यही रहेगी कि आपको क्लासेस लगातार मिलती रहे, आप लगातार हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करते रहें। चलिए, तो यहां पर साथियों जो उत्तर हो जाता है वो है खीरी और संत रविदास नगर। आपका बी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपद की संख्या कितनी है। जब आपसे मंडल की बात की जाए तो आप सीधा सा कहेंगे कि 18 मंडल है और जनपद की संख्या 75 हो जाती है। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल से सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा हुआ जिला कौन सा है। जब आप सबसे घना बसे हुए जिले की बात करते हैं तो फिर वो साथियों आपका लखनऊ हो जाता है। बिना किसी समस्या के आप उत्तर दे देंगे, क्या होगा? लखनऊ। बिना किसी समस्या के आप उत्तर दे देंगे, क्या होगा? लखनऊ। याद रखना है आपको, जब आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से किए जाएं कि 2011 में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, क्या पूछा जाए, ध्यान से सुनिए कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत थी, तो आपका उत्तर आएगा 77.7%। कितनी? 77.7%। और जब आपसे यह प्रश्न हो जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जब आपसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, तो फिर आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर। कौन सा बताएंगे? गौतम बुद्ध नगर आपका सर्वोच्च साक्षरता वाला जिला हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या के कितना प्रतिशत था। जब 77.7 आपकी ग्रामीण है तो 22.3% आपकी नगरीय जनसंख्या हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किताब का नाम भी आपको कई बार मैं बता चुका हूं। चलिए, यहां पर आप प्रश्न देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिणी अनुक्रम क्या होगा। तो आपको बताना है कि सबसे उत्तर साइड में कौन सा जिला है और सबसे दक्षिण साइड में कौन सा जिला है। जब आप इसकी बात करेंगे तो देखिए, सिद्धांत नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया और फिर संत रविदास नगर हो गया। ये दक्षिणी अनुक्रम में है और ये आपका उत्तरी है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। आपसे जब यह प्रश्न होता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? ये लगा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, वरना फिर कहोगे कि सर ने पढ़ के बताया नहीं। चलिए, तो ये है 19,98,12,341। ठीक है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341। वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है। जब आपसे पुरुषों की संख्या पूछी जाए आप कहेंगे 10,44,80,510। क्लियर हुआ? पुरुष है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है। जब आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो आपका सही जवाब होता है 9,53,000 9 करोड़ 53 लाख
31,831 स्त्रियों की संख्या है, क्योंकि कुल संख्या आपको पता है, उसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है? जब आप साक्षर पुरुषों के प्रतिशत की बात करेंगे तो 77.3% साक्षर पुरुष निकल करके आते हैं। आपका ये जवाब सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उत्तर प्रदेश में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? जब आपसे साक्षर महिलाओं का प्रतिशत पूछा जाए आप कहेंगे 57.2% है। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? जब आपसे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप कहेंगे संत रविदास नगर। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? जब 2000 जनगणना की बात हो, 2011 जनगणना की बात हो, तो आपकी 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। चलते हैं फिर से अगले प्रश्न पर कि वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? जब आपसे अनुसूचित जाति की संख्या पूछी जाए आप कहेंगे 4,13,57,608 अनुसूचित जातियों की संख्या है। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है? जब आप भारत की जनसंख्या की बात करते हैं ये साथियों लगभग 140 करोड़ है। ठीक है, जब आप 140 करोड़ भारत की टोटल जनसंख्या है और अपने यहाँ पर कितनी है 19,98,57,000 के आसपास है। जब ये संख्या है तो फिर यहाँ पर ये कितने प्रतिशत हो जाएगा ये आप निकाल ही लेंगे। वैसे तो ये उस समय पर 2011 की जनसंख्या के अनुसार छठा प्रतिशत था, मतलब छठा था, लेकिन अभी के अनुसार अगर देखेंगे तो लगभग ये 7वें के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? भाई आपको बताना है, जैसे अपने यहाँ पर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ठीक है, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तो जनसंख्या के आधार पर सिख तीसरे नंबर पर हैं, ईसाई चौथे नंबर पर हैं, जैन 5वें नंबर पर हैं और बौद्ध साथियों 6वें नंबर पर हैं। हिंदू पहले नंबर पर आते हैं और मुसलमान दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिख। एक बार याद कर लीजिएगा, पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फिर आपके जैन और फिर आपके बौद्ध। तो ये क्रम आपका रहता है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुसलमान, फिर सिख, फिर ईसाई, ठीक है, फिर जैन और फिर बौद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? जब आपसे यह बात हो जाए कि साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है तो आप सीधा सा जवाब देंगे 6,82,964। ठीक है, 6,82,34,964। ऐसे के ऐसे ही रट लीजिएगा ये चीज़ें, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है? जब आपसे साक्षर महिलाओं की बात हो तब आप कहेंगे 4,61,62,591। ये क्या है? महिलाओं की संख्या है जो साक्षर हैं। 4,61,62,551। ठीक है, 91, सॉरी 51 नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? जब आपसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात हो आप सीधा कहेंगे 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। यह साथियों जनसंख्या घनत्व है। आपका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाता है। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? 2011 के अनुसार जब कुल साक्षरता प्रतिशत की बात हो तो आप कहेंगे 67.7%। यह साथियों कुल साक्षरता प्रतिशत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? भाई जो उत्तर प्रदेश में कानपुर है और जो लखनऊ है, किस भारतीय जनगणना वर्ष के अनुसार वहां पर 10 लाख लोग पाए गए? सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं। तो ये 1971 का टाइम था, तब साथियों कानपुर बना था। 1981 में लखनऊ बना था। मतलब आप समझिए कानपुर में साथियों जनसंख्या 1971 में ही 10 लाख पहुंच गई थी और उसके 10 साल बाद साथियों
यह घोषणा हुई कि लखनऊ में भी 10 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है किससे? भाई बांग्लादेश से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। देखिए सिंपल सी बात बता देता हूं, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो अकेली साथियों ब्राजील से, आप कहेंगे कि ब्राजील से ज़्यादा है, नहीं है, ठीक है। इंडोनेशिया से ज़्यादा है, नहीं है, लेकिन हाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों की जनसंख्या से कहीं अधिक है, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो अब ये 1 और 3 वाला सही है, तो आपका उत्तर सही होता है ये वाला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भाई आपको बताना है, अब कूट मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई समस्या नहीं आ रही है ऐसी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। चलिए, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न 32 आपकी समझ में आ रहा होगा कि भाई कौन कौन से यहां पर कूट सही हैं। देखिए कौन कौन से सही हैं वो समझिए। क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है, ये बात सही है, मतलब पहला पॉइंट सही है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, ये भी बात सही है, पहला। दूसरा, और यहां पर साथियों इसका साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये बात भी यहां पर सही है, ठीक है। तो किसी ऑप्शन में पहला, दूसरा, चौथा दिया होगा वो आंसर यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जिससे कि गलतियां ना हो तो बढ़िया है, बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, तो यहां पर साथियों हमारे सामने प्रश्न सीरीज आगे बढ़ चुकी है। चलते हैं, सूची 1 और 2 सुमेलित कीजिए, सूचियों में दिए गए प्रत्येक को कूट के साथ मिलान कीजिए। यहां पर पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे कहा है गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, खलीवालाब, नौगढ़ और नोएडा। तो प्रश्न नंबर आपके सामने यहां पर बढ़िया उम्दा प्रश्न बताएंगे सभी साथी। आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध नगर है वो किससे रिलेट करता है, ज्योतिबा फुले नगर किससे रिलेट करता है, संत कबीर नगर किससे करता है और सिद्धार्थ नगर किससे करता है। यहाँ पर जो देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये बदले हुए नाम हैं, ठीक है। तो बदले हुए नाम बदले बदले ही नजर आते हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर हुआ तो ये अभी के टाइम में साथियों इसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं किसकी, ज्योतिबा फुले नगर की, तो ज्योतिबा फुले नगर साथियों अभी का अमरोहा है। इसी प्रकार से संत कबीर नगर की यदि आप चर्चा करते हैं कि संत कबीर नगर किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका खलीलाबाद के नाम से, ठीक है। और सिद्धार्थ नगर नौगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है इसका सी ऑप्शन, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कि सन 2011, ये पुस्तक साथियों आप ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक है आपकी अमेजन पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर परचेज नहीं करना चाहते हैं, रेगुलर वीडियो आपको मिल रही हैं, आपको जितने भी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं वो सब चैप्टर वाइज आपको कराए जा रहे हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां से जाकर के आप चीज़ों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिंदी की क्लास आपको रात में मिल जाती है, आप उसे भी देखिएगा, जिससे कि आपकी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लग जाएं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी थी? जब आपसे सन 2011 की बात हो, ठीक है, तो आप कितनी जनसंख्या बताएंगे? देखिए यहाँ पे 154 करोड़ मत बोल दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 154 करोड़ अभी नहीं हुई है, ठीक है। कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं कि अब तो हो गई है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। उस समय की 2011 की पूछी जा रही है, तो वो जनसंख्या है 121 करोड़, ठीक है। तो आप इसे उत्तर मानेंगे। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य कब बना? देखिए उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, उत्तराखंड बना है, तो वो कब बन के तैयार हुआ? 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। यह अलग स्टेट बना था। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। भाई जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है,
वो किस समय पर रही है? वो रही है 1971 से 1981 के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, कुछ चीज़ें आपको दिख नहीं पाती होंगी तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, कभी कभी दिमाग में नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही, कितनी रही? तो उच्चतम वृद्धि दर किस टाइम पर रही, वो सन बतानी है आपको। वो सन है 1991 से लेकर के 2001। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है ब्राजील से, इंडोनेशिया से, रूस से और जापान से। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे किससे, देखिए ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, ठीक है, ब्राजील और इंडोनेशिया से तो है नहीं, तो 3 और 4 यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अंशदान कितने प्रतिशत है। जब आप इसकी चर्चा करते हैं तो भारत का जो अंशदान है, भारत में जो अंशदान है उत्तर प्रदेश का, वो 16.51% है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जब आपसे यह पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रयागराज। और यह प्रश्न साथियों 2018 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है और भी कई एग्जाम में पूछा गया है। प्रयागराज में जो जनसंख्या है साथियों वो 59,54,391 है। ठीक। उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जब आपसे यह पूछा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महोबा जिला है, यह साथियों सबसे कम यहां पर जनसंख्या है। कितनी है? आप कहेंगे 8,75,958। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहां पर चल रहे हैं, उनका आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जब आपसे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर की बात हो तो आप कहेंगे कानपुर। कानपुर साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? देखिए प्रतिशत हमने पहले ही आपको बता दिया, अब आपको बताना है कि साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे 11,43,97,555। ठीक है, 11,43,97,555 यह जनसंख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तेजी के साथ निपटाने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? जब आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान पूछा जाए तो आप कहेंगे चतुर्थ स्थान है। पहले नंबर पर आपका राजस्थान है, ठीक है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर एमपी आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। ध्यान दीजिए, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और फिर यूपी। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए यहां पे हमने क्या देखा, राजस्थान, एमपी, यूपी चौथे नंबर पर और फिर महाराष्ट्र। ठीक, चलते हैं क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में जनपद की बात होती है तो वहां पर जो उत्तर आता है वो है लखीमपुर खीरी, याद रखना है, खीरी। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? देखिए जब अनुसूचित जाति की बात होती है तो आप कहेंगे कि लगभग 20.7% अनुसूचित जातियां साथियों राज्य के अंदर रहती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जब आपसे यह बात हो कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो फिर आप सीधी सी बात कहेंगे कि गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जनगणना के 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। 2 बार पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस के में, यूपी कांस्टेबल में भी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? देखिए 2011 में जब ये 10 लाखी नगरों की संख्या की बात आई थी तो बहुत ही कम नगर थे जिनकी संख्या हो रही थी। मात्र 7 नगर ऐसे हैं जिनकी संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंचती है। ठीक है, आपको ये याद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में कि 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? आपको बताना है कि वो जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम महिला साक्षरता है। जब आप ये बात कहते हैं तो आपको याद रखना है रामपुर वो जिला है जहां पर सबसे कम साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? 2011 में जो महिलाओं का प्रतिशत था, ठीक है, वो कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो आप सीधी सी बात जब
क्या कहा था मैंने, 1000 पे 918 के आसपास महिलाएं निकल रही थी। ठीक है, तो वो आपको जो आंकड़ा दिया था मैंने वो आपको याद रखना है। और यहाँ पे वो प्रतिशत बनता है कितना, 48%। कितना बन जाता है, 48% आपका बन जाता है। ठीक है, अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो आपको बिल्कुल से घबराना नहीं है। मैंने बताया था ना आपको 912। ठीक है, और इसी का हमने प्रतिशत निकाला है, तो वो प्रतिशत कितना निकल के आया, 48% निकल के आता है। कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। जब आप ये बात कहते हैं कि सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, तो वो जिला निकल के आता है गाजियाबाद। ठीक है, जिला गाजियाबाद सबसे साक्षर जनपद। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।